आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की हमारी इस वीडियो के बनाने का मकसद सिंध के महाराजा राजा डाहर सिंध को खिराज तहसीन पेश करना है, जो कि सिंध के बहुत सारे शख्सियात ये कहती हैं कि वो पहले शहीद हैं। अब वो क्यों शहीद उसको कहा जाता है, हालांकि वो मुसलमान न थे, वो हम आगे अपनी वीडियो में आपको बतलाएंगे। कुछ तवारीख की किताबें ये बतलाती हैं कि सिंध को मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया। आया ये बात दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है? आए थोड़ा सा तारीख के इन जो बोसीदा वर्क हैं या जो सियाह वर्क हैं, इनको अगर थोड़ा सा खंगालें या इनके औराक को हम जो हैं पलटे तो पता चल जाएगा कि आया सिंध को मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया था या यहां पर वो जुल्म की एक दास्तान बपा करने के लिए आए थे। देखें, राजा डाहर जो थे, ये चच इनके वालिद का नाम था। उसके बाद इसके भाई सिंध के राजा बने और उसके बाद खुद राजा डाहर पूरी सल्तनत, चूंकि ये सिंध एक छोटा सा खित्ता न था बल्कि उसकी एक सरहद राजस्थान लगती थी तो दूसरी सरहद कश्मीर, तो एक तरफ ये अपना ईरान और राजस्थान, ये मकरान का एरिया जितना भी है, तो सिंध एक बहुत बड़ी खित्ता था। सिंध की तारीख को समझना बहुत जरूरी है कि आया क्या खास वजह थी कि सिंध की तरफ अल्लाह के औलिया कराम भी सिंध की तरफ आते हैं। पाक नबी भी फरमाते हैं कि मुझे सिंध से ठंडी हवा आ रही है। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हुर ने करबला के मुकाम पर रोका तो इमाम हुसैन ने भी हुर को यही कहा था कि मैं जंग करने के लिए नहीं जा रहा, मेरे साथ मेरी बहनें साथ हैं, बेटियां साथ हैं, मैं जंग के इरादे से नहीं आया, मेरा रास्ता खाली करो, अगर तुम चाहते हो तो मैं सिंध चला जाता हूं। और इसी तरह से तमाम हमारे आयमा ने अपनी औलादों को यह कहा था कि जब भी कभी मुश्किल की घड़ी आ जाए तो सिंध चले जाना। यही वजह है कि सिंध में जो इस्लाम आया पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही आ गया था, क्योंकि पाक नबी ने अपने बहुत सारे असहाब, जिनमें से 5 असहाब के कबूर आज भी सिंध की सरजमीन पर मौजूद हैं। और हाल ही में एक वीडियो देख रहा था कि बावलपुर की सरजमीन पर भी 4 असहाब कराम की कबूर वहां मौजूद हैं। ये सिंध का खित्ता, ये पाकिस्तान की जो हालिया पाकिस्तान के अंदर सिंध है, ये आज भी अगर आप चले जाएं तो घर घर पर अलम लगा हुआ है। ये अलम निशानी है कि यहां पर मोहम्मद वाले, मोहम्मद के मानने वाले रहते हैं। और मोहम्मद बिन कासिम अगर इस्लाम लाता यहां पर तो ये दुश्मन अहल बैत था, तो घर घर से यजीद होता, हुसैन हुसैन न होता। मोहम्मद बिन कासिम ने सिर्फ सिंध को लूटा। आए अब देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का बैकग्राउंड क्या है, ये खुद कौन थे। आया इनका खुद अपना सिंध की सरजमीन से पहले जब ये अपना मदीने में, मक्के में या जो है बगदाद में ये रहते थे, ये कूफे में, ये वहां पर क्या काम इनके कारनामे थे। ये हुज्जाज बिन यूसुफ के जिसके लिए मौलाना तारिक जमील की मैं एक वीडियो सुन रहा था, वो फरमाते हैं कि अगर रसूल अल्लाह की पूरी उम्मत के गुनाह एक पलड़े में रख दिए जाएं और हुज्जाज बिन यूसुफ के दूसरे पलड़े में रख दिए जाएं तो हुज्जाज बिन यूसुफ के मजालिम तमाम उम्मत के मजालिम से ज्यादा होंगे। यह हुज्जाज बिन यूसुफ का दामाद भी है, भतीजा भी है। इतना बड़ा जालिम शख्स, इस जालिम को गवर्नरशिप किसने दी? मरवान बिन हकम के 2 बेटे थे, एक का नाम था अब्दुल अजीज बिन मरवान, एक का नाम था अब्दुल मलक बिन मरवान। अब्दुल मलक के फिर 4 बेटे हैं। ये मोहम्मद बिन कासिम जिस जमाने में सिंध आया तो वलीद, अब्दुल मलक बिन मरवान के बेटे वलीद की हुकूमत थी उस वक्त। अच्छा, हुज्जाज बिन यूसुफ इतना जालिम शख्स कि जिसने ना अपनी मां की इज्जत की, ना बहनों की, ना बेटियों की। और ये इतने बनु उमैया वाले जालिम थे कि इन्होंने तो जो लोग
مسجدوں میں پناہ مانگنے کے لیے آتے یہ مسجدوں کو آگ لگا دیتے تھے. جو لوگ کعبۃ اللہ جیسی امنیت والی جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے، جو شخص کعبۃ اللہ میں آ جائے، انہوں نے کعبۃ اللہ کو منجنیقوں سے حملہ کیا، کعبۃ اللہ کے غلاف کو آگ لگائی. انہوں نے مدینہ شریف کو 3 دن کے لیے مباح قرار دیا کہ اصحاب کی بیٹیاں، اصحاب کی زوجائیں تمہارے اوپر حلال ہیں. یہ وہ ظالم تھے. اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ ظالم جب سندھ کی سرزمین پر آتے ہیں تو بڑے امن پسند ہیں، اسلام کو لائے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ صرف اور صرف اسلام نہیں بلکہ سندھ کو لوٹنے کے لیے آئے تھے. چونکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا اپنے اولادوں کو کہ مشکل کی گھڑی آئے تو سندھ کی طرف چلے جانا، تو حجاج بن یوسف ظالم کے خود قید خانے میں ہزاروں کی تعداد میں اولاد محمد و آل محمد برہنہ قید تھی. جو بھی علی علی کرتا اسے قتل کر دیا جاتا، دیواروں میں چنوا دیا جاتا تھا. اسی وجہ سے کچھ سادات کرام، کچھ سیدزادیاں سندھ آئیں اور راجہ ڈاہر نے انہیں امان دیا، اپنی حفاظت میں لیا. حجاج بن یوسف نے جب ان کا مطالبہ کیا واپس لانے کا تو اس نے منع کر دیا کہ ہم نے امان دیا ہے، پاک نبی کی بیٹیاں میرے پاس آئی ہیں، میں مر جاؤں گا مگر یہ ان کو پناہ دی ہے، ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. اب محمد بن قاسم جو کہ سن 96 یا 97 ہجری میں یہ سندھ پر حملہ آور ہوتا ہے، صرف 2 سال یہاں سندھ پر اس نے قتل و غارت کی اور اس کے بعد یہ اپنے انجام کو پہنچا. میں جو دوستان جو مکتب فکر حجاج بن یوسف کو ہیرو سمجھتے ہیں، میں ان کی اہانت نہیں کرنا چاہتا. میں صرف ان کو ایک تاریخ کے اوراق بتاتا ہوں. آپ بھی آئیں، علمی گفتگو کریں، ایک علمی منبع لے کر آ جائیں جس میں یہ بتائیں کہ محمد بن قاسم ایک ہیرو تھا. جو خود اپنے گھر میں ظالم ہو وہ دوسرے کے گھر میں جا کر، جہاں پر خود آ کر ظلم اور ستم کی داستانیں بپا کریں، وہاں کے بادشاہ کو قتل کر دیں، تو وہاں پر کیا امن لائیں گے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. عقل قبول نہیں کرتی اس چیز کو. اسی طرح سے یہ محمد بن قاسم آتا ہے، چونکہ سندھ کی سرزمین تجارت کے حساب سے، زراعت کے حساب سے پہلے نمبر پر تھی. چونکہ دیبل کا جو بندرگاہ تھا، جو آج کل حالیہ کراچی ہے، یہ دیبل کے بندرگاہ سے پوری دنیا میں یہاں سے تجارت ہوتی تھی. مال و دولت فراوان تھی اس خطے میں. اور یہی یہ عرب جو خلفاء گزرے، ان کو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا. یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہاں سے یہ مال و دولت ہڑپ کر لی جائے، اس منطقے پر قبضہ کر لیا جائے. جب اسلام ان کے اپنے گھر میں نہ تھا، انہوں نے رسول اللہ کے حرم کی حفاظت نہ کی، انہوں نے کعبۃ اللہ کو جلا دیا. وہ آئے تھے اسلام پھیلانے کے لیے. ایسا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. آج بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے کراچی میں جو ہمارے برادران مہاجر حضرات ہیں، انڈیا سے مائیگریٹ کر کے جب آپ یہاں آئے، آپ 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد بھی ان کے گھروں میں چلے جائیں نا، ان کے بچوں سے بیٹھے ملاقات کریں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اور ہند کی تقسیم میں میرے دادا نے قربانی دی، میرے چاچا نے قربانی دی، میرے پردادا نے اس طرح جنگ کی، میرے دادی اماں کو اس طرح سے قتل کیا گیا. یہ سینہ بسینہ وہ علم ہے جو منتقل ہوتا رہتا ہے نسل در نسل. آپ ان کے سینوں سے یہ علم نکال نہیں سکتے، بلکہ کتنی بھی کتابیں لکھ دیں ان کی مخالفت میں، مگر یہ جو وہ قربانیاں دے کر آئے وہ قربانیاں بھولی نہیں جائیں گی. اسی طریقے سے جو محمد بن قاسم نے یہاں پر ظلم کیا تو سندھ کے باشندے جتنے بھی ہیں یا وہ سادات عظام جو ہیں، وہ سینہ بسینہ جو سلسلہ چلا ہے وہ مٹ نہیں سکتا، بلکہ تم کتابوں کے انبار لگا دو کہ یہ محمد بن قاسم ایک بڑا ہیرو تھا. ہیرو نہ تھا بلکہ زیرو تھا. اسی طریقے سے جب محمد بن قاسم آئے، انہوں نے دیبل پر حملہ کیا. یہاں سے بہت سارے علاقوں کو فتح کرتے کرتے جیسے ہی دریائے سندھ پر پہنچ چکے، راجہ ڈاہر جو تھے
हैदराबाद जो हालिया ये रावण की सरजमीन थी, यहाँ पर रावण, यहाँ पर इनका एक सल्तनती सिलसिला था। तो इसने किस तरीके से ये दरिया को अबूर करके वहां पहुंचते हैं, राजा डाहर के साथ जंग होती है। राजा डाहर इसी औलाद पैगंबर को बचाने के लिए अपना घर दे दिया, अपनी बेटियां कुर्बान की, अपना मालो दौलत कुर्बान किया, अपने आप को, अपनी जान को, अपनी मिल्कियत को, अपने पूरी सल्तनत को बर्बाद कर दिया, मगर मोहम्मद बिन कासिम को ये सैयदादियां न दी। मोहम्मद बिन कासिम, आप आज भी तारीख उठा के पढ़ लें, एक कदीम तारीख है चचनामू, उसको उठा के पढ़ें तो उसमें आपको पता चलेगा कि 8 लाख सिंध की बेटियों को ये यहां से अगवा करके बगदाद और कूफे के बाजारों में इन्होंने जाके बेचा है उनको। इसी तरीके से अरबों रुपए का, खरबों रुपए का सोना, डायमंड, चांदी इन्होंने यहां से लूटा और अपने खुलफा को भेजा। इन्होंने लाखों, 2 लाख सिंधी अफराद को इन्होंने कत्ल किया। इसी तरह से ये कत्लो गारत करते करते मुल्तान तक गए। आज आप देखें, यहां से जब कराची से निकले मुल्तान तक जाएं तो छोटी छोटी इलाकों में अलम नजर आएंगे, हर एक घर पर अलम नजर आएगा, औलियाए कराम नजर आएंगे। ये सब के सब आया सिंध क्यों आए? चूंकि सिंध की सरखेज जमीन थी, हिंदू भी यहां का मुहिब अहल बैत था। आज भी आप राजस्थान के बरहमन हिंदू जो हैं, बरहमन हुसैनी अपने आप को कहलवाते हैं। तो तारीख में इख्तिलाफात हैं, मगर यह कहा जाता है कि इमाम हुसैन ने एक राजस्थान के बादशाह को खत लिखा था। वो वहां से आए और जब पहुंचे करबला की सरजमीन पर देखा कि यहां पर कत्ल गारत हो चुका है, रसूल का नवासा कत्ल हो चुका है। ये वापस जाते हैं। मुसलमान तो अपने आप को नहीं कहलवाते, मगर ये है कि अपने आप को कहते हैं बरहमन, हुसैनी बरहमन। तो ये सिंध की जो सरजमीन है, ये अहल बैत के मानने वालों की सरजमीन है। आज भी अगर आप सिंध की सरजमीन पर जाएं तो जितनी भी सिंध की सकाफत है वो इस्लामी सकाफत है। क्यों? क्योंकि यहां पर उस तरह के जालिम खुलफा ने आकर हुकूमतें नहीं की। यहां पर हकीकी इस्लाम, सहाबा वहां से जब यहां सिंध की सरजमीन पर आए, यहां तक कि आप देखें कि मौला अली अलैहि सलाम खुद अपनी दौरे खिलाफत में या इससे पहले सिंध की सरजमीन पर आए हैं। आज भी ठट्टा की आप इलाके में चले जाएं तो मौला अली अलैहि सलाम के कदमगाह आपको मिलेंगे। हैदराबाद में मौला अली अलैहि सलाम के कदमगाह मिलेंगे। यहां तक कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलाम की एक बीवी की कब्र और साथ में उनके एक फर्जंद की कब्र ठट्टा के मकली कब्रिस्तान में आज भी मौजूद है। आप आज भी चले जाएं, अगर मुल्तान या किसी और जगहों पर चले जाएं तो अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और उनके फर्जंदान के नक्श आज भी सरजमीन पर मौजूद हैं। मुल्तान लाहौत चले जाएं, लाहौत लामका जिसको कहते हैं, तो वहां पर इतने सारे मौजज़ात इमाम अली अलैहिस्सलाम आज भी मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि ये पाक हस्तियां इस सरजमीन पर आई हैं। बस मैं अपने इस छोटे से पैगाम में बतलाना ये चाहता था, और यही वजह थी जो मैंने आपको पहले कहा कि कुछ लोग राजा डाहर को शहीद राजा डाहर कहते हैं। उसकी इल्लत यह है कि इसने जान, माल, इज्जत, आबरू सब कुछ मोहम्मद वाले मोहम्मद की औलाद पर कुर्बान कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम सुनने वाले सामीन और देखने वाले नाजरीन इन बातों को सोचेंगे, इन पर रिसर्चेस करेंगे और इल्मी पेशरफ्त करके हमारे सामने आए। जाहिलाना तरीके से हम नहीं चाहते कि कोई हमारे सामने आए। और यही मोहम्मद बिन कासिम की जो तारीख मैं बता रहा हूं, ये हमारे अहले हदीस के बहुत सारे उलमा भी इस बात को कबूल करते हैं, जिसमें से मिर्जा मोहम्मद अली, वो भी यही कहते हैं कि ये डाकू सिंध है। इस तरह आप गामदी को उठा के देख लें, आगा साहब वो भी यही फरमाते हैं, आगा मोहतरम गामदी वो भी यही कहते हैं कि ये मोहम्मद बिन कासिम सिंध को फतह करने नहीं बल्कि सिंध को लूटने के लिए आया था। दुआ करता हूं परवरदिगार आलम हमें हकीकी मानाओं में मोहम्मद वाले मोहम्मद का पैरोकार बनाए और सही मानाओं में, असल में जो हकीकत में जो तारीख है मोहम्मद वाले मोहम्मद है, और ये जो मजाले में बनी उमैया हैं इनसे पर्दापाश हो। या मैं आप दोस्तान को कहता हूं, आप देखें
फिक्र करें, सोचें कि आया जो नमाज में सूरह अल-हम्द में कहते हैं कि ए परवरदिगार हमें सिराते मुस्तकीम पर कायम रख, आया उस सिराते मुस्तकीम पर हैं या नहीं? जिस रास्ते पर खड़े हैं कहीं ये रास्ता आपको डायरेक्ट जहन्नुम तो नहीं लेके जा रहा? इस पर सोचें। परवरदिगार आलम से दुआ करता हूं कि मालिक हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद का सही मानों में उनका मुहिब और उनकी सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमें हकीकत में हमेशा जब से पैदा हुए हैं और जब तक हैं और हमारी औलादें हैं, खुदा तौफीक अता फरमाए कि हम कभी भी जालिम का साथ न दें और मजलूम का साथ कभी भी न छोड़ें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।